ग्लास स्किन। मैं कोई पीने वाले पानी के ग्लास की बात नहीं कर रही, बल्कि कमेंट्स में मुसलसल जिक्र होने वाली कोरियन स्किन केयर रूटीन के जरिए ग्लास स्किन हासिल करने के बारे में बताने लगी हूँ। बहुत से लोग कोरियन स्किन केयर रूटीन से वाकिफ भी होंगे, बाज ने सिर्फ नाम ही सुना होगा और बाकी के मेरे जैसे पहली दफ़ा इसका नाम सुन रहे होंगे। तो आज की वीडियो उन सब के लिए यूज़फुल हो सकती है। इस स्किन केयर के कितने स्टेप्स होते हैं और कितनी इफ़ेक्टिव होती है, ये तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। फ़िलहाल सिर्फ इतना बताने लगी हूँ कि इस पूरी स्किन केयर रूटीन को मैंने एक रेमेडी में समो दिया है, जो बहुत इजी होगी और आपकी स्किन को बिल्कुल फ्लॉलेस, क्लीन एंड क्लियर और पिगमेंटेशन से पाक बना देगी। दाग धब्बे, रिंकल्स, ज़्यादा ड्राइनेस या ज़्यादा ऑयलीनेस को भी रिड्यूस करेगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए इतनी एक्साइटमेंट हो गई थी कि मैं आपको सलाम करना ही भूल गई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मैमुना मुस्लिमा और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही यूनिक सी रेमेडी, जिसे आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह 10 से 15 दिन के अंदर आपकी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इसे लाइक तो आप लोग कर ही देंगे, इसके साथ साथ आप लोगों ने इसे शेयर भी करना है। कोरियन स्किन केयर रूटीन की अगर बात की जाए तो उनके 10 स्टेप्स होते हैं जो कि हर बंदा आराम से बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर सकता। अगर मुझे भी कोई बंदा आकर ये कहेगा कि ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर लें तो शायद मैं भी सोच में पड़ जाऊंगी कि इतना सारा टाइम कहाँ से लाऊं और इतनी सारी चीज़ें पहले तो इकट्ठी करूं और फिर जाकर इस स्किन केयर को फॉलो करूं, क्योंकि उनकी स्किन केयर रूटीन में ऑयल बेस्ड क्लिनजर, H2O बेस्ड क्लिनजर, फिर एक्सफोलिएटर, टोनर, एसेंस, सीरम, मास्क, आई क्रीम, मॉइस्चराइज़र और आखिर में SPF यूज़ किया जाता है। अब आप खुद सोचें कि इतना टाइम किसके पास होगा कि वो डेली सुबह और शाम ये सारे स्टेप्स फॉलो करे। हाँ, ये बात मानने वाली है कि अगर इन सारे स्टेप्स को हम फॉलो कर लेते हैं डेली बेसिस पर तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी और ग्लोइंग नज़र आएगी। बट इतना टाइम फिर वही बात कहाँ से आएगा। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही यूनिक सी रेमेडी, जिसे आप फॉलो करते हैं तो आपकी स्किन भी बहुत खूबसूरत और भली भली मालूम होगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप एक खाली कटोरी लें और इसमें ऐड कर दीजिए 2 चम्मच बेसन। बेसन एक बहुत अच्छा क्लिंजर है और साथ में स्किन को एक्सफोलिएट करने का भी काम करता है। और बेसन के बेनिफिट्स पर मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, अगर आप देखना चाहें तो बेसन मैमुना लिखकर चेक कर सकते हैं। ये उपटन जो लोग यूज़ करते हैं उनको बहुत बेहतर पता होगा कि ये उपटन में कितना ज़्यादा यूनिक इंग्रेडिएंट है और उपटन में यूज़ करने से आपकी स्किन कितनी फ्लॉलेस नज़र आती है। दूसरी चीज़ जो हम इस बाउल में ऐड करेंगे वो है सैंडलवुड पाउडर। इसको हम ऐड करेंगे 1 चम्मच। और सैंडलवुड पाउडर तो स्किन की टोन को इंक्रीज करने में और स्किन पर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इस पैक में बेसन और सैंडलवुड पाउडर का काम आपकी स्किन पर एक्नी, ब्लेमिशेस, ब्लैक हेड्स और डार्क स्पॉट्स को ट्रीट करने का काम करेंगे। रेगुलरली इस्तेमाल स्किन को रेडिएंट, सॉफ्ट और सप्पल भी बनाएंगे। अब इस रेमेडी का जो तीसरा इंग्रेडिएंट है उसके लिए आपको चाहिए 1 गिलास पानी और एक पैन। सबसे पहले एक पैन में 1 गिलास पानी ऐड कीजिए और इसमें डाल दीजिए 2 से 3 चम्मच फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज। अब जहाँ तक इसको पकाएं कि ये एक जेल की शक्ल में आ जाए। जब ये अच्छी तरह से पक जाए तो आपने इसी गरम जेल के अंदर चौथा इंग्रेडिएंट ऐड करना है और वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपको घर वाला ही यूज़ करना होगा, बाज़ारी एलोवेरा से अवॉइड कीजिए। लेकिन अगर आपके पास घर वाला एलोवेरा जेल मौजूद नहीं है तो फिर आप बाज़ारी एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मजबूरी है। और इसको कुछ देर के लिए आपने ढाँप कर रख देना है। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे छान लीजिए और इसको अपने वो पहले वाले 2 इंग्रेडिएंट्स के अंदर ऐड कर दीजिए 1 से 2 चम्मच, ताकि आपके पैक की कंसिस्टेंसी अच्छे से बन जाए। जब तक ये मिक्स होता है मैं आपको फ्लैक्स सीड और एलोवेरा जेल के कुछ फ़वाइद बता देती हूँ और उसके बाद आपको बताऊँगी कि इसको किस तरह से यूज़ करना है, हफ्ते में कितनी बार यूज़ करना है और कौन कौन आपके घर में से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले बताती हूँ कि फ्लैक्स सीड किस तरह से आपकी स्किन को हील करने, इरिटेशन, रैशेज़, रेडनेस और ड्राइनेस को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। कुछ लोग मुझसे कमेंट्स में ये पूछ रहे थे कि गर्मियों के सीज़न में भी उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो उन्हें क्या यूज़ करना चाहिए। तो बस आप सिर्फ फ्लैक्स सीड की जेल बनाकर स्टोर कर सकते हैं फ्रिज के अंदर 15 दिन तक और कॉटन के साथ अपने फेस पर अप्लाई करते रहें। तो देखिए आपकी ड्राइनेस किस तरह से चुटकियों में गायब हो जाएगी। और एलोवेरा तो आइडियल मानी ही जाती है गर्मियों के मौसम में। अगर आपको सनबर्न है तो उसको हील करने में
और स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करने में इस जैसा कोई नहीं, और ये आपको ग्रीसी फील भी नहीं देती। अगर आप सोचते हैं कि गर्मी के सीज़न में आप इसे अपने फेस पर अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली हो जाएगी, नहीं, ये बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं होती और ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करने के साथ साथ एजिंग प्रोसेस को भी बहुत कम करती है। एलोवेरा में विटामिन सी, ई और बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो स्किन को स्पॉटलेस और ग्लोइंग बनाता है। बाकी इसके फ़वाइद और इसके साथ आप गर्मियों में घर पर कैसे फेशियल कर सकते हैं उस पर डिटेल्ड वीडियो लाने वाली हूँ बहुत जल्द। अब यहाँ पर हमारा पैक बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको अप्लाई करने से पहले अच्छे से अपनी स्किन को क्लींस कीजिए। उसके बाद ये पैक आपने अप्लाई करना है। 15-20 मिनट के बाद जब आपने इसे वॉश करना है तो ठंडे यानी कि चिल्ड वाटर के साथ आपने इसको रिमूव करना है। आप इस पैक को वीक में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं और आपकी फैमिली में कोई भी बंदा या बंदी इस पैक को इजीली यूज कर सकते हैं क्योंकि इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। और अलसी का जेल और उसके अंदर एलोवेरा जेल डालकर आप 15 दिन के लिए इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं ताकि आपको इसे डेली बनाना ना पड़े। बहुत उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।